हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 8 क्रिया। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। झरना बह रहा है, महिलाएं बातें कर रही हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। पहले वाले वाक्य में बहने का कार्य हो रहा है और दूसरे वाक्य में महिलाएं बातें करने का कार्य कर रही हैं। इस प्रकार जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। प्रत्येक क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। धातु के अंत में ना जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लिख, लिख क्या है? धातु। गा, पढ़, नाच, सो, खा, रो आदि। लेकिन जब इनके साथ हम ना लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? क्रिया। लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना, सोना, खाना, रोना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक का अर्थ है कर्म के सहित। कुछ क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, उनके बिना क्रिया स्पष्ट अर्थ नहीं देती। उदाहरण के लिए, मोहन खाना खा रहा है, यानी मोहन करता है, खाना कर्म है और खा रहा है क्रिया है। ऐसे ही रजनी गाना गा रही है। रजनी करता है, गाना कर्म है और गा रही है क्रिया है। तो इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे मोहन क्या खा रहा है? मोहन खाना खा रहा है। रजनी क्या गा रही है? रजनी गाना गा रही है। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह कर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम दूसरा करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के। कुछ क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे सीधे अपने कर्ता से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए, निशा रो रही है, तो निशा करता है और वो रो रही है क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी करता है, उड़ रहे हैं क्रिया है। तो यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे निशा क्या रो रही है, तो ये गलत है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और अधिक जानिए, कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं। जैसे सीमा ने कविता को खीर खिलाई, राघव ने विवेक को गाना सुनाया। होना अर्थात है तथा था भी क्रिया होते हैं। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं। जैसे नवीन दुकान से आकर सो गया, आया भी और सोया भी, दो क्रियाएं हैं। विशाल ने नहाकर कपड़े पहन लिए, नहाए और कपड़े पहने, दो क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में आना, सोना, नहाना, पहनना, दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, कर्म को क्रिया से मिलाइए। फूल, यहाँ पर कर्म है और यहाँ पर क्रियाएं हैं। तो फूल, पत्र,
कपड़े, रोटी कर्म है, धोना, बनाना, लिखना, तोड़ना क्रियाएं हैं। तो फूल के साथ क्या आएगा? फूल तोड़ना, पत्र लिखना, कपड़े धोना, रोटी बनाना। प्रश्न 2, उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य कहते थे। कहना क्रिया है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। देना क्रिया है। आयुष अनुच्छेद पढ़ रहा है। राजा दशरथ की 3 रानियां तथा 4 पुत्र थे। तो प्यारे बच्चों, आप ही कर सकते हैं। जैसे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं एवं उनके भेद लिखिए। जैसे क है, सीता ताल पर नाच रही है। तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है नाच रही है, नाचना। नाच रही है, इसमें क्रिया है नाचना। और इसमें भेद आप बता सकते हैं कौन सा भेद है? ऐसे ही दादाजी ने पिताजी को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर दादाजी ने पिताजी को आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पर कर्म है पिताजी, और आशीर्वाद देना क्या है? क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया है? ये है सकर्मक क्रिया। ऐसे ही आप बाकी की कर सकते हैं। प्रश्न 4, चित्र देखकर लिखिए कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। दादी पलंग पर, ये दादी है, ये मम्मी है, ये पापा है। दादी पलंग पर बैठी है। मम्मी स्वेटर बुन रही है, बुन रही है, और पापा अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। धातु से आप क्या समझते हैं, और अकर्मक और सकर्मक क्रिया में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप ये प्रश्न कर सकते हैं। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।